या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में पैदा फरमाया और आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे माहाना तरबियती मजलिस में जमा फरमाया, जिसमें हम हमारी इस्लाह और तरबियत की चंद बातें करते हैं, उसके साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मजलिस को कबूल फ़रमाए और इससे हमको और सारे मुसलमानों को भरपूर फ़ायदा उठाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो महीने में आप और हम दाखिल हो गए हैं, ये महीना रजब का महीना। रजब के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अजीम शान मोजिज़ा अता फ़रमाया कि आपसे पहले और आपके बाद किसी को भी वो मोजिज़ा अता नहीं हुआ। ना आपसे पहले किसी को ऐसा मकाम व मर्तबा मिला, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़ियामत तक किसी को ऐसा मकाम मिलने वाला है। उसको मिअराज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिअराज। हर नबी को जो मौजिज़ा मिलता उसके अपने ज़माने के मिजाज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से मिलता। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी का ज़्यादा रिवाज था दुनिया के अंदर। लोग ज़्यादा जादू करते थे, जादू सीखते थे, जादू कराते थे। सांप को अगर बनाना है तो कोई लकड़ी या रस्सी हाथ में पकड़ के कुछ पढ़ के ज़मीन पे फेंक दिए तो वो रस्सी जाके सांप बन जाता था। इस तरह जादू ज़्यादा लोग करते थे। अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल उससे मिलता जुलता मौजिज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। आप भी अपना असा, अपनी लकड़ी ज़मीन पर मारते तो वो अश्दा बन जाता था, फिर उसके मुंह में हाथ रख देते तो वापस लकड़ी बन जाती। ये मौजिज़ा। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मेडिकल साइंस का ज़्यादा दुनिया के अंदर शोहरा था, जिसको अरबी ज़बान में इल्म तिब कहते हैं। तिब यानी मेडिसिन का जो इल्म है, बीमारों को कैसा उनकी बीमारी को दूर करना, ये ज़्यादा फॉर्म में था। अल्लाह तबारक व तआला उसी से मिलता जुलता मौजिज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया। अंधे को अगर आप हाथ लगा देते तो आँखें आ जाती। मादरजात अगर कोई अंधा है और अगर कोई बर्स की बीमारी में है, स्किन प्रॉब्लम वाला कोई अगर आदमी है, उसको हाथ लगा देते तो वो अच्छा हो जाता। यानी आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उस नबी के ज़माने के अंदर जो चीज़ फॉर्म में रहती, जिस चीज़ का गलबा रहता, जो चीज़ का दुनिया के अंदर शोहरा रहता, उससे मिलता जुलता मौजिज़ा अल्लाह ताला उस नबी को अता कर दिया। अब आइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कौन सा ज़माना है? कोई बोल सकते क्या कौन सा ज़माना हुज़ूर का है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना 1400 साल पहले का ही सिर्फ नहीं है। आप क़ियामत तक के लिए रसूल बन के आए। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया चला गया, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया चला गया, हुजूर का दौर आया मगर चला नहीं गया। ये कौन सा दौर चल रहा? कौन से नबी का दौर चल रहा? अब ये जाके 1400 साल हो गए ना, बोले तो नहीं, 1400 साल पहले हुजूर का दौर ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी कौन से रसूल का दौर चल रहा? हुजूर ही का दौर चल रहा है। कब तक चलेगा? क़ियामत तक चलेगा। अब ये दौर के अंदर 1400 साल पहले के दौर के भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज 1450 साल के बाद के दौर के भी नबी कौन हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले और एक 500 साल, 1000 साल तक अगर दुनिया रही तो अगले उस ज़माने के भी नबी कौन होंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अंदाज़ा करो, हर नबी को उसके दौर के तकाज़े के मुताबिक अल्लाह मौजिज़ा अता करता, तो हुजूर को ऐसा मौजिज़ा देना जो 1450 साल पहले भी चलता हो, आज भी चलता हो और ता सुबह क़ियामत वो मौजिज़ा चलता हो। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मौजिज़ा बोलते किसको पहले वो समझिए।
मुअजिज़ा किसको बोलते हैं? अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार एक नबी के हाथ से करता है और वो काम नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता, चाहे सारी दुनिया मिलकर क़यामत तक भी कोशिश कर ले, उसको मुअजिज़ा कहते हैं। अगर सारी दुनिया मिलकर उसके जैसा काम करे तो फिर वो मुअजिज़ा नहीं बोलते उसको। ईसा अलैहिस्सलाम मादरज़ात यानी माँ के पेट से अंधा पैदा होने वाले बच्चे को आँख अता करते थे अल्लाह के हुक्म से। अगर कोई ऐसे मेडिकल साइंस में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई कि माँ के पेट से अंधा पैदा होने वाले को मेडिकल साइंस वाला एक डॉक्टर आंखें दे दे रहा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा बेकार हो जाता ना, अस्तग़फिरुल्लाह। लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। वो नबी का मुअजिज़ा नबी के साथ, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे अपनी लकड़ी मारते तो पत्थर के अंदर से 12 पानी के चश्मे निकलते थे। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी क़यामत तक नहीं निकल सकती कि पत्थर पे अगर पानी असा मारे तो अंदर से पानी का फव्वारा निकले। क्यों? अगर ऐसी आ गई समझो टेक्नोलॉजी तो हज़रत का मुअजिज़ा बेकार हो जाता। और अल्लाह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुअजिज़ा बोलते ही उसको जो नबी कर सकता, नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब ये चंद बुनियादी बातें आप समझ गए ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मरतबा किसी नबी से मुअजिज़ा ज़ाहिर हो जाता है तो क़यामत तक वो काम दूसरे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसी को मुअजिज़ा बोलते हैं। तो 1450 साल पहले अल्लाह ताला हुजूर को ऐसा मुअजिज़ा दिया जो क़यामत तक भी कोई और चाहे तो नहीं कर सकना। अब ये दौर कौन सा चल रहा? साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा। इस दौर के नबी कौन है? कौन है इस दौर के नबी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस दौर के तकाज़े के मुताबिक उनको मुअजिज़ा मिलना ना। क्या है ये दौर का तकाज़ा? साइंस और टेक्नोलॉजी का ये दौर है। ये दौर पहले के ज़माने कैसा दीवाना दौर नहीं होता। कौन सा दौर है? टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले के दौर की सवारियाँ अलग थी, अब के दौर की सवारियाँ अलग है। पहले एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने के लिए जितना वक्त लगता था अब उतना वक्त नहीं लगता। आलीशान सवारियाँ आ गई। इंसान ज़मीन तो ज़मीन बल्कि हवा में उड़ने लगा। 1000 साल पहले, 1400 साल पहले, 1500 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था हवा में उड़ने का नहीं था। लेकिन आज आप हज के लिए जाएंगे, उम्रा के लिए जाएंगे, हवा में उड़े बगैर जा ही नहीं सकते। तो ये कौन सा हवा में सफ़र करने का कौन सा ज़माना है? ये टेक्नोलॉजी। और इसमें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली है। ज़माना यहाँ नहीं रुकता, ज़माना आगे बढ़ते रहता और टेक्नोलॉजी आते रहती और तेज़ रफ्तार सवारियाँ आते रहते। आज 4 घंटे में आप यहाँ से जिद्दा पहुँच रहे, एक वक्त वो भी आएगा यहाँ बैठेंगे तो आधे घंटे में भी मक्का मुकर्रमा शायद पहुँच जाए। ऐसी भी टेक्नोलॉजी की कोई सवारी आती होंगी। देखिए आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक 1 महीने का रास्ता है। वो 1 महीने के रास्ते को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली 1 सेकंड के भी एक मुख्तसर हिस्से में तय करे। ये ज़मीन का सफ़र बता रहा हूँ, वहाँ से आसमान के सफ़र की बात अलग है। अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी निकली कि 1 महीने के रास्ते को एक 10 मिनट में कवर करते होंगे, तब भी हुजूर से आगे है या हुजूर से पीछे है? आप बुलेट ट्रेन निकाल लीजिए, मेट्रो निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 6 घंटे के रास्ते को आप बमुश्किल एक आधे घंटे तक ला के रोक सकेंगे। इतनी तेज़ रफ्तार सवारी भी आप निकाल लो, रास्ता 6 घंटे का है, कम करते 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 तेज़ सवारी लाते लाते बिल आखिर एक 5 मिनट पे तो रुकना ही पड़ेगा आपको, उससे कम नहीं कर सकते। उतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के बाद भी इंसान जब पलट के देखेगा हुजूर की सीरत के अंदर तो हुजूर को अपने से कई गुना आगे पाएगा। ये हुजूर का मुअजिज़ा है। आज साइंस किसके ऊपर तहकीक कर रही? आवाज़ की और नज़र की स्पीड से सफ़र करने पे साइंस की तहकीक चल रही। मसलन मैं यहाँ से अगर आवाज़ दिया, मेरी आवाज़ 1 सेकंड के भी बहुत मुख्तसर से हिस्से में पूरे बोलंचा में पहुँच रही, खा वो माइक के ज़रिए पहुँचो या मेरी अपनी ज़ाती आवाज़ बोलो, जो भी हो। मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ तो घर में जो हमारी माँ बहनें सुन रही हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचने कितना वक्त लग रहा? 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लग रहा। उससे भी बहुत कम वक्त में ऐसा मालूम हो रहा कि वक्त ही नहीं लग रहा, बल्कि जैसा यहाँ पे बोल रहे उसी तरह फ़ौरन 4 किलोमीटर पे चले आ रही। तो मेरी आवाज़ को 4 किलोमीटर पहुँचने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लग रहा। यानी आवाज़ उतनी तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करती। आज साइंस की ये तहकीक है, साइंस ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह आवाज़ जैसे सफ़र करती वैसे ही इंसान को भी सफ़र कराया जाए। यानी आवाज़ जिस स्पीड से जाती वैसा इंसान को भी सफ़र कराना चाहिए। यानी अब यहाँ पे बैठे बैठे अब ऐसा सोच लेना खाली मैं चले जाऊँगा मुस्ताबाद, बोल तो अगले लम्हे में मुस्ताबाद में रहना। वहाँ से सोच लिए अपन मैं जाना है बोरन चाहता, अगले लम्हे यहाँ जाना। समझ रहे ना आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ?
वैसा साइंस वाले सोच रहे अभी करेंगे बोले, करते नहीं करते बात की बात है। अगर कर भी लिए बोलो बिलफर्ज मान लेंगे कि चलो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसा दुनिया के अंदर सवारी आ गई कि चलो ये पॉसिबल हो भी गया कि आवाज़ की स्पीड से इंसान सफ़र कर रहा है या नज़र की स्पीड से इंसान सफ़र कर रहा है। आप ज़मीन पर ठहर कर अगर चांद को देखेंगे, चांद कितनी दूर है, कई हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर चांद है, लेकिन आपकी नज़र चांद तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगा? कितना वक्त लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा ना। उतने कम वक्त में हमारी नज़र चले गई चांद तक। तो ये कोशिश चल रही है कि नज़र जिस स्पीड से सफ़र करती है या आवाज़ जिस स्पीड से सफ़र करती है, इंसान के लिए ऐसी सवारी बनाई जाए कि उसके अंदर बैठकर इंसान आवाज़ और नज़र की स्पीड से सफ़र कर सके। ये होता नहीं मालूम, एक ख्वाब है साइंस का। अगर ये ख्वाब मुकम्मल हो भी गया तब भी वो पलट के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर देखेंगे तो अपने आप को हुजूर के कदमों में पाएंगे कि जो काम हम 1450 साल के बाद इतनी टेक्नोलॉजी रखने के बाद करें, वो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले, जब ना साइंस का कोई तसव्वुर था, ना टेक्नोलॉजी का कोई तसव्वुर था, ना हवा में सफ़र करने का कोई तसव्वुर था, ऐसे ज़माने में आका अलैहिस्सलाम ये सफ़र करके बताए। अब देखिए हमारे हिंदुस्तान के लोग चांद पे सवारी भेजे, कितने दिन लगे उसको चांद पे जाने में? 40 दिन लगे। 40 दिन लगे, कितने लगे मेरे को नहीं मालूम, 40 दिन तो लगे ना। चांद आगे अर्श मौला की बात नहीं हो रही, सिदरतुल मुंतहा की बात नहीं हो रही, पहले आसमान पे भी नहीं गया अभी उन्हें। चांद बहुत नीचे है, पहला आसमान अभी उससे बहुत आला है, फिर वो पहले आसमान से दूसरा आसमान अभी बहुत ऊंचा है, दूसरे से तीसरा आसमान और आला है, होते होते 7 आसमान, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा, आगे अल्लाह का अर्श। अब आप बोलो कितना ऊंची बात है। ये खाली चांद जो हमारी आंखों को नज़र आता है, यहाँ तक पहुँचने में हमारी सवारी को 40 दिन लग गए। वो भी एक बार भेजे थे फेल हो गया, दूसरी बार भेजे थे वो भी फेल हो गया, तीसरी मरतबा में कामयाब हुआ। 2 मरतबा नाकाम होने के बाद तीसरी मरतबा में 40 दिन लगे चांद तक पहुंचने के लिए। अब कल के दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी कि 40 दिन के बजाय 4 दिन में पहुंचेंगे, और टेक्नोलॉजी आएंगी 4 दिन के बजाय 4 घंटों में पहुंचेंगे, फिर और टेक्नोलॉजी आएंगी 4 घंटों के बजाय 40 मिनट में पहुंचेंगे, 4 मिनट में चांद पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना आगे बढ़ने के बाद भी अपने आप को हुजूर के कदमों में पाएंगे, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी रख के वो काम कर रहे हैं, बगैर उस टेक्नोलॉजी से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को ये मोजिज़ा अता फरमाया। अब ये मैं आपको पूरा इसलिए सुनाया, मोजिज़ा उसको कहते हैं जो सारी दुनिया मिलकर भी अगर उसके जैसा दूसरा करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकते। भाई हुजूर गए ना एक पल के अंदर, अर्श पे जाके आ गए, मस्जिद अक्सा जाके आ गए, चलो अपन भी जाएंगे बोल के अगर तैयारी करके गए भी तो नहीं जा सकती सारी कायनात मिलकर भी, उसी को मोजिज़ा कहते हैं। वाक़िया सबको मालूम है, मस्जिद हराम के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल को भेज के अपने पास बुलाया, वहाँ से मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन को गए, बैतुल मुक़द्दस को गए, वहाँ पर सारे नबियों की इमामत फरमाए, सारे नबियाँ हुजूर के पीछे नमाज अदा करें, और वहाँ से फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों की तरफ लेकर चले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले 7वां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। जो भी हुआ वाक़या बड़ा तफसील से है। वापस फिर मस्जिद हराम तक आए। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला मेराज के सफ़र के बारे में 15वें पारे में पहली आयत में बताया। 15वें पारे की पहली आयत अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे, गौर से सुनिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात में सफ़र कराई, पाक है वो हस्ती जो रात में अपने बंदे को लेकर गया। ये उसका तर्जुमा बता रहा हूँ मैं आप। बात किसकी चल रही है यहाँ पे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही। मौजिज़ा किसका है भाई, अल्लाह का है या हुजूर का है? अल्लाह का मौजिज़ा नहीं बोलते, अल्लाह की कुदरत बोलते हैं। मौजिज़ा किसका होता? नबी का होता। बात चल रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आयत शुरू हुजूर के तज़किरे से होना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, हुजूर का मकाम है, हुजूर का मर्तबा है, हुजूर की शान है, हुजूर की अज़मत है कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे गए, ऐसे ही बोलते ना। बात चल रही हुजूर की, लेकिन अल्लाह ताला कैसा बोल रहे हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। पाक है अल्लाह
जो हुजूर को लेके गया, तारीफ़ है अल्लाह की जो हुजूर को मेराज कराया, शान है अल्लाह की, अज़मत है अल्लाह की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र कराए। तो बताना क्या चाह रहे अल्लाह ताला? बताना ये चाह रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफ़र हुआ, इस सारे सफ़र के पीछे जो कुदरत है वो अल्लाह की काम कर रही है। जो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को सफ़र कराया, अब अगर कोई इस सफ़र पर एतराज़ करता है कि ऐसा कैसा 1 सेकंड के अंदर जाके आ जा सकते, इतना बड़ा सफ़र कैसा तय हो सकता, तो ये एतराज़ हुजूर के लिए अगर कोई करे तो वो एतराज़ हुजूर के लिए नहीं होगा, बल्कि वो एतराज़ अल्लाह की ज़ात पर होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते तो जो भी एतराज़ बनता था हुजूर पे बनता था। हाँ भाई ऐसा कैसा सफ़र कर सकते एक पल के अंदर, तो हम बोलेंगे हुजूर कभी बोले ही नहीं मैं मेराज को गया बोल के, हुजूर कभी दावा नहीं करे मैं मेराज को जाके आया, हुजूर कभी क्लेम नहीं करे कि मैं मेराज पे जाके आया। अल्लाह बोल रहा है कि मैं मेरे महबूब को लेकर गया, तो हुजूर जब दावा करे ही नहीं मैं जाके आया, तो अब जो एतराज़ करने वाले का एतराज़ है वो हुजूर पे होगा या अल्लाह पे होगा? अल्लाह पे होगा ना। वो एतराज़ हुजूर पे नहीं होना, बल्कि हुजूर को उस एतराज़ से बचाने के लिए अल्लाह हुजूर को नहीं बोले मेरे महबूब गए बोल के, मैं लेके गया बोल के। अब समझ रहे ना आप बात को? मैं लेके गया बोल रहे अल्लाह ताला। ये बोलने की वजह से होता क्या, कैसा जा सकते बोल के जो जहन में आता, अल्लाह ताला पहले उसका जवाब दिए मैं लेके गया, मैं नहीं लेके जा सकता हूँ क्या? ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक तनकीद का निशान जो आता था, निशान तनकीद जो हुजूर को बना सकते थे लोग कि कैसा 1 सेकंड के अंदर जाके आ जा सकते। 1 सेकंड भी मैं हमारे समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 1 सेकंड के नीचे हमारे पास कोई नहीं है। सेकंड है, फिर मिनट है, फिर घंटा है। वो 1 सेकंड के अंदर मिली सेकंड बोलो, आप कुछ भी बोल लो, वो नहीं है हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं आपको 1 सेकंड बोल रहा हूँ, वरना हुजूर 1 सेकंड में जाके आए बोल के बोलना भी हुजूर के वास्ते, हुजूर की शान में बेअदबी है वो, क्योंकि उनको 1 सेकंड भी नहीं लगा, 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके आने के वास्ते। तो आप बताइए अल्लाह ये क्यों बोल रहे मैं लेके गया? मैं लेके गया इस वास्ते बोल रहे कि एतराज़ करना है तो मेरे ऊपर करो, बोलना है तो मेरे को बोलो, यकीन आ रहा तो मेरी खुदरत पे करो, शक आ रहा तो भी मेरी ज़ात पे वो शक हो रहा तुम्हारे हिसाब से, मेरे महबूब को कुछ नहीं बोलना। अब आप समझ गए ना? अब अल्लाह नहीं लग जा सकता क्या? बोलो, अल्लाह नहीं लग जा सकता? लग जा सकता ना। इसीलिए अल्लाह ताला वही बोल रहे मैं लेके गया। जब मैं लेके गया तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जो रात में लेकर गई अपने बंदे को। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ इख्तियार करे अल्लाह ताला, कौन सा लफ्ज़ है? कौन सा लफ्ज़ है वो? अभी तर्जुमा सुनाए ना भाई, लफ्ज़ बोल सकते ना आप। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात में लेकर गई। तो कौन सा लफ्ज़ बोले अल्लाह हुजूर के वास्ते? बंदा। हम गवाही दिए ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। हमारे कलिमे में शामिल है वो कि हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, है ना? ये बंदे का लफ्ज़ क्यों अल्लाह ताला इख्तियार करे? बंदा बोल तो ग़ुलाम को बोलते, बंदा बोल तो किसको बोलते भाई? अरबी में आब्द बोलते, और उर्दू में क्या बोलते हैं? ग़ुलाम। एक बड़ा आदमी कौन तो भी आ रहा, बोरंचे को कोई बड़े आदमी आ गए, आपके अच्छे चाहने वाले आ गए, आप तारुफ कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है। कैसा बोलते हैं? हमारा ग़ुलाम आया बोल के बोलते, हमारे भाई आए बोलते, क्या बोल के तारुफ कराते? तारुफ कराने के वास्ते, उनकी तारीफ़ करने के वास्ते अच्छे से अच्छा कौन सा लफ्ज़ है कि वो चुनते। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ चल रही, और तारीफ़ करते करते अल्लाह कौन सा लफ्ज़ बोला? मेरे ग़ुलाम को, मेरे बंदे को लेके गया। तो ये तारीफ़ का लफ्ज़ है ना, तो छोटा लफ्ज़ है बंदा बोलना। अब समझ गए मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक की तारीफ़ करना चाह रहे आप, माशाल्लाह क्या है, क्या ज़बरदस्त मुकाम वाले, मर्तबे वाले, तारीफ़ करा। तारीफ़ करने वाला कभी भी क्या करता, जिसकी तारीफ़ कर रहे ना उसमें नहीं है सो भी 2-4 बातें ऐड करके उसको बड़ा बता के बताता, या नहीं है सो बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई खूबी है ही नहीं जो हुजूर में नहीं है, जैसा हर खूबी अल्लाह ताला हुजूर के अंदर जमा करके रख दिया। कायनात में ऐसी कोई खूबी नहीं है
जिसके बारे में हम ये बोल सकते हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर खूबी है मगर ये खूबी नहीं है, हर हुस्न है मगर ये हुस्न नहीं है, हर चीज़ है मगर ये नहीं है, हर कमाल है मगर ये नहीं है, हर मुजिज़ा है मगर ये नहीं है, हर शान है मगर ये नहीं है, ऐसा एग्जम्पशन करके कोई चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि कायनात के जितने कमालात, जितने खूबियाँ, जितनी अच्छाइयाँ थी वो सारी की सारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अल्लाह जमा करके रख दी। क़सीदा बुर्द शरीफ का आप नाम सुने ना, अरबी ज़बान में बहुत बड़ी नात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो नात के अंदर वो नात लिखने वाले, कसीदा लिखने वाले इरशाद फरमाते हैं दामत दातहुन नसारा फी नबीही में वहकुम बिमा शिइता मदहन फीही वहतकिमी फंसुब इला ज़ातिही मा शिइता मिन शरफिन वंसुब इला क़द्रिही मा शिइता मिन इज़मी। अरे बाबा, ईसाइयाँ जो लोग अपने नबी के बारे में बोले ना, वो एक बात छोड़ के जो भी बोलना है अपने आका के बारे में बोलो, वो सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद है। सब बोलो मगर वो एक बात मत बोलो जो ईसाइयाँ अपने नबी के बारे में बोले। क्या बोले ईसाइयाँ अपने नबी के बारे में? खुदा का बेटा है बोले। वो एक छोड़ के क्या बोलना कि बोलो। तो इससे क्या समझ में आया? हर कमाल किसके अंदर है? हर कमाल, कायनात की हर तारीफ वाली चीज़ हुजूर के अंदर है, हर कमाल वाली चीज़ हुजूर के अंदर है, हर इज्जत और अजमत वाली चीज़ हुजूर के अंदर है, बड़ा से बड़ा कमाल हुजूर के अंदर है। ये तमाम चीज़ें हुजूर के अंदर रहने के बाद अल्लाह जब हुजूर को याद करना था तो बंदा बोल के क्यों याद करे? बड़ा से बड़ा लक़ब बोल सकते थे। अब आपको समझ में आ रही ना बात? मैं मेरे नबी को लेकर गया बोलना था, नबी से बढ़ के तो कोई लफ्ज़ नहीं है भाई। आप एक को हाफिज साहब बुलाए तो हाफिज साहब से बड़ा दर्जा आलिम साहब का, आलिम साहब से बड़ा दर्जा फाजिल साहब का, फाजिल साहब के बड़ा दर्जा मुफ्ती साहब का। ये स्टेजेस है हमारे पढ़ाई के अंदर। पहले बच्चा क्या बनता? हाफिज बनता। क्या बनता बच्चा? पहले हाफिज बनता, हाफिज के बाद मौलवी बनता, मौलवी के बाद आलिम बनता, आलिम के बाद फाजिल बनता, फाजिल के बाद मुफ्ती बनता। ये आखिरी दर्जा मुफ्ती बोले तब उसके आगे कुछ भी पढ़ने का नहीं है, मुफ्ती बन जाता। अब इतना बड़ा कोई मुफ्ती बन जाने के बाद उसको वो छोटे दर्जे से बुलाते या बड़े दर्जे से बुलाते? अब ये अरबी कोर्स का बोलते तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश के स्कूल के कोर्सेज में आपको समझाता। एक बच्चा LKG में था, UKG में था, फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मैट्रिक पास कर लिया, 10th हो गया, उसके बाद इंटर कर लिया, डिग्री कर लिया, डिग्री के बाद PG भी कर लिया। अब PG करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद उसको मैट्रिक पास कर ले वाले साहब इधर आइए बोल के बोलते, इंटर पास कर ले वाले साहब ज़रा इधर आइए बोलते, डिग्री करे वाले साहब ज़रा इधर आओ बोलते, PG करके है उन्हें, मास्टर्स करके क्या बोलते उसको? डॉक्टर है, MBBS करा हुआ है। वो MBBS करा वाला 10th पढ़ा नहीं पढ़ा, इंटर पढ़ा नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन करा नहीं करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा नहीं करा, उसके बाद उन्हें MBBS तक पहुँचाना। वो MBBS तक पहुंचने के बाद उसको डॉक्टर के नाम से बुलाएंगे, यानी तो 10th पढ़े वाले साहब है ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उन्हें जो मुकाम पे पहुंचा उसके मुकाम से आला जो दर्जा है उस दर्जे से उसको याद करते, निचले दर्जे से याद नहीं करते, अगरचे के वो निचला दर्जा उसके अंदर है मौजूद। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी है, नबी भी है, महबूब भी है, रसूल भी है, सब कुछ है। लेकिन ये तमाम दर्जात होने के बाद भी आला से आला जो दर्जा हुजूर का है उससे याद करना था हुजूर को। वो छोटा दर्जा बंदा बोल के बोले बंदे तो आप भी है, मैं भी है। भाई बंदा बोल तो आप बंदे नहीं है क्या अल्लाह के? किसके बंदे हैं? मैं किसका बंदा हूँ? एक बुत परस्ती करने वाला किसका बंदा है? बोलिए। डरने की क्या ज़रूरत है? शक नहीं करना। एक बुत परस्ती करने वाला, बुत के सामने जाके पूजा करने वाला भी किसका बंदा है? शैतान भी है। तो शैतान भी किसका बंदा है? अल्लाह पैदा करा तो अल्लाह का बंदा। जिसको भी अल्लाह पैदा करा वो अल्लाह का बंदा है, खा वो शैतान हो, वो अल्लाह की इबादत करने वाला हो। अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो अल्लाह का बंदा है। जब सारी कायनात अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह के सारे बंदे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, बुत परस्त भी है, काफिर भी है, मुशरिक भी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्पेशल कोई नाम देना था तो बंदा बोल के क्यों बोले? बंदा तो आप भी है और मैं भी हूँ। अब आपको बात समझ में आ रही ना? थोड़ा ऐसा लफ्ज़ बोलना था जो हम नहीं है हुजूर है, सिर्फ नबी बोलना था। नबी बोले तो हम नहीं है हुजूर है। रसूल बोलना था, हम नहीं है हुजूर है। महबूब बोलना था, अल्लाह के अल्लाह अपने महबूब को लेके गए बोलना था। अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहा है अपने महबूब की और जो लफ्ज़ इख्तियार फरमाया वो लफ्ज़ ये है, मैं मेरे बंदे को लेकर गया। इससे ये पता चला कि अल्लाह के पास जो दर्जात है ना, दर्जात है ना, ग्रेड्स है ना अल्लाह के पास,
वो ग्रेड्स में, वो दर्जात में सबसे आला दर्जा अगर कोई है तो वो बंदे का दर्जा है, बंदे के ऊपर और कोई दर्जा नहीं। हम समझ रहे बंदा वो तो छोटा दर्जा समझ रहे, हमारे लिहाज से बंदा बहुत छोटा दर्जा, लेकिन अगर हकीकत पे नज़र रखी जाए तो बुलंद दर्जा किसका रहेगा? बंदे का दर्जा रहेगा। इसीलिए अल्लाह का बंदा बनना कमाल है, अल्लाह का बंदा बनना ये हमारी ज़िंदगी का मकसद। अब आप समझेंगे हम अल्लाह के बंदे नहीं क्या? एक अल्लाह वालों का इरशाद है, अल्लाह वाले एक फरमाए, अल्लाह को बहुत कम बंदे हैं मियाँ। बोल रहे हो क्या? बोल रहे हैं ये कायनात में सबसे ज़्यादा बंदे नफ्स को है। नफ्स किसको है? अब ये नफ्स बोले तो क्या है वो टॉपिक अलग हो जाता, खाली इतना याद रख लो, सबसे ज़्यादा बंदे किसके हैं? पहले दर्जे में नफ्स को सबसे ज़्यादा बंदे हैं, दूसरे दर्जे में शैतान को सबसे ज़्यादा बंदे हैं, शैतान के बंदे बहुत है, तीसरे दर्जे में अल्लाह, अल्लाह को बहुत कम बंदे हैं। ये कौन बोल रहे? एक अल्लाह वाले फरमा रहे। हालांकि हकीकत में देखे तो शैतान किसी को पैदा करा क्या? नफ्स किसी को पैदा करा क्या? फिर ये नफ्स के बंदे हैं, शैतान के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं का क्या मतलब? एक मिसाल से आपको समझा दूँ। 2 बेटे हैं आपके, एक बेटा इंतहाई आपका नाफरमान, बोले सो बात नहीं सुनता, जो बोलते मुखालिफत करता, ठीक है। एक बेटा इंतहाई फरमाबरदार, आप जो बोलते वो सुन लेता, आपको नाराज़ नहीं करता, कोई शिकायत का मौका नहीं देता। अब ये 2 बेटे जब आपके सामने आएंगे, आप क्या बोलते? मेरा बेटा ये है भाई, बोलते किसको बताते? नाफरमान को बताते किसको बताते? मेरा बेटा है बोल के, ये मेरा बेटा है बोल के किसको बताते? फरमाबरदार बेटे को बताते। वो नाफरमान बेटा कोई गलती करा, कोई आके आपको बोले अरे तुम्हारा बच्चा गलती करा, तो क्या बोलते? मेरा बच्चा नहीं भाई, नहीं बोलते। आप नहीं बोले सुनते माने माने आपके औलाद में से निकल जाता क्या? मेरा बेटा नहीं होता इन्हें बोलते, गुस्से में बाप बोलता ये मेरा बेटा नहीं होता, मेरे को इससे ताल्लुक़ नहीं है बोलते। बोलने की वजह से वो आपकी वल्दियत से खारिज नहीं हो जाता, आपका बेटा आपका इस बेटा रहता। क्या बात है, 2 भी आपके इस बेटे हैं, आपके नुत्फे से पैदा हुए, लेकिन एक को आप बेटा मान रहे हैं, एक को बेटा नहीं मान रहे हैं। वजह यह है जो आपकी बात मान रहा है, जो आपके हुक्म पर चल रहा है, जो आपकी फरमाबरदारी कर रहा है, जो आपकी मर्जी पर चल रहा है, उसको आप अपना बेटा मानते हैं, दूसरे को अपना बेटा नहीं मानते। ऐसे ही सारी कायनात अल्लाह के बंदे हैं। नफ्स भी है तो अल्लाह का बंदा है, शैतान भी है तो अल्लाह का बंदा है, काफिर और मुशरिक है तो अल्लाह का बंदा है, दुनिया में अल्लाह को नहीं मानने वाला है तो भी अल्लाह ही का बंदा है। लेकिन अल्लाह हर एक को अपना बंदा बोलते नहीं, अल्लाह उसी को अपना बंदा बोलते जो अल्लाह का फरमाबरदार, अल्लाह की मर्जी पर चलने वाला। अब आप समझ गए ना? तो अल्लाह बंदा बोल के जिसको बोल दिए समझो वो अल्लाह के पास सबसे बड़े मुकाम वाला है, वो अल्लाह के पास सबसे बड़े मुकाम वाला है। तो हम अपने को क्या बनना है क्या बनना है? अपने को अल्लाह का बंदा बनना है। फिर वक्त किसके बंदे हैं अपन? नफ्स के की, शैतान के की, कोसे इसमें है भी नहीं मालूम। नफ्स की बात सुने तो नफ्स का बंदा, शैतान की बात सुने तो बोलो किसका? जिसकी बात सुनते उसके बंदे, जिसकी बात सुनते। अगर हमारा नफ्स कैसा चाह रहा है कि वैसा कर रहे तो हम किसके बंदे? जैसा नफ्स के बंदे। शैतान कैसा नचाया कि वैसा नाच रहे तो किसके बंदे जैसा? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल आप जैसा बता रहे हैं वैसा अगर मान रहे हैं तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बात मान रहे हैं तो अल्लाह के बंदे। तो अब हम फिलवक्त अल्लाह के बंदे नहीं हैं, फिलवक्त किसके बंदे हैं? नफ्स के, शैतान के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे नहीं हैं। अब अल्लाह का बंदा बनना है, अल्लाह का बंदा बनना। कैसा बनना? बंदा बोले जब, ग़ुलाम बोले जब, ग़ुलाम का अपना ज़ाती कुछ भी नहीं रहता। एक रुमाल भी ग़ुलाम का अपना ज़ाती नहीं रहता। मेरा ये है बोल के समझा तो उन्हें फिर बंदा नहीं है, उन्हें मैं कुछ हूँ बोल के समझा तो उन्हें ग़ुलाम नहीं है। क्यों? एक कायदा है दुनिया के अंदर, वो कायदा ये है कि ग़ुलाम जो होता वो ग़ुलाम का अपना कुछ भी नहीं रहता, जो भी होता उसके मौला का, उसके मालिक का रहता। ये दुनिया में एक अंदर कानून है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के एक अल्लाह वाले थे, क्या नाम उनका? बायज़ीद बिस्तामी, अल्लाह वाले। एक ग़ुलाम को ख़रीद के लाए, बच्चे खामोश बैठो ज़रा। एक ग़ुलाम को ख़रीद के लाए। पहले ज़माने में ग़ुलामों का, स्लेव्स का दौर था, अब नहीं है, वो ग़ुलामों का, बांदियों का दौर था। एक ग़ुलाम को ख़रीद के लाने के बाद, बाबा तेरा नाम क्या है पूछते ना, तो ग़ुलाम क्या जवाब दिया मालूम?
मेरा नाम अब तक जो था, अब मैं आपका गुलाम, आप जो नाम से बुलाएंगे वही मेरा नाम आज से हो जाएगा। मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, आप जो नाम से बुलाएंगे वो मेरा नाम। अच्छा क्या खाता? अब तक मैं जो खाता था होऊंगा, अब आपकी गुलामी में आ गया, आपका बंदा बन गया, आपकी बंदगी में आ गया, आपकी गुलामी में आ गया। अब आप जो खिलाएंगे वो खाऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं खाऊंगा। अच्छा क्या पीता? अब तक जो पीता था होगा वो एक अलग था, लेकिन जब आप खरीद लिए, आप मेरे मालिक बन गए, तो अब मालिक जो चाहता वो पीऊँगा, चाहे वो मुझे पसंद आए या ना आए। अच्छा क्या पहनता? तो क्या बोला? अब तक जो पहनता था, लेकिन अब आप खरीद के ग़ुलाम बना के ला लिए हैं, तो अब मेरे जिस्म के ऊपर आपकी मर्ज़ी चलेगी। अब मैं अपनी मर्ज़ी का नहीं पहनूँगा, जो पहनूँगा आपकी मर्ज़ी का पहनूँगा, क्योंकि आप मेरे मालिक बन गए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से पूछे, आप अल्लाह का बंदा बनने के आदाब और तौर तरीक़े किससे सीखे? बंदगी किससे सीखे? बंदा किसको बोलते, किसको देख के सीखे आप? तो बोले मैं मेरे वो ग़ुलाम को देख के सीखा कि अल्लाह का बंदा कैसे बना जाता है। नाम क्या है पूछे तो क्या बोला? कोई नाम नहीं, आप मालिक है, मालिक जो नाम रखे वो नाम। क्या खाते? मालिक जो खिलाया खाते। क्या पीते? मालिक जो पिलाया पीते। क्या पहनते? मौला जो पिनाया पहनते। मौला बोलते अरबी में मालिक को बोलते। मौला बोलते दो माने आते हैं मौला के, एक दोस्त को भी बोलते, एक मालिक को भी बोलते। मौला बोले तो दोस्त को भी बोलते, एक मौला का माना मालिक भी है। तो मालिक जो पिनाया वो पहनूंगा। इसको देख के मैं बंदगी सीखा कि बंदा कैसा होना चाहिए। बंदा अपने मौला की, अपने मालिक की मर्जी में इतना फना होना चाहिए कि बंदे को अपना कुछ ना रहे, जो भी रहे उसके मालिक और मौला का रहे। क्या पहनना चाह रहा बंदा? मेरी क्या चाहत, मेरा मौला जो चाहता है वो पहनूंगा। क्या खाऊंगा? मेरी क्या मर्जी, मौला जो पसंद करेगा वो खाऊंगा। क्या पीऊंगा? मेरी क्या मर्जी, मौला की क्या मर्जी है वो पीऊंगा। क्या कैसा रहूंगा, कहाँ रहूंगा, अरे मेरी क्या मर्जी है, मेरा मौला जिस हाल में जैसा रखना चाहता है वैसा रहूंगा। अल्लाह की मर्जी में इतना जो फना हो जाता है उसको बंदा कहते हैं। इतने फना हो गए अपन अल्लाह की मर्जी में। पर खाना बोल के दिल में आ गया तो ना हलाल देखते, ना हराम देखते, ना ये देखते, ना वो देखते। मेरे को आज ये खाना दिल बोला मैं खा लिया, मेरे को ये पीना दिल बोला पी लिया, मेरे को ये पहनना दिल बोला पहन लिया, मेरे को ये काम करना दिल बोला कर लिया। तो दिल जो बोला वो कर रहे, तो किसके गुलामी में है? दिल की गुलामी में है, दिल बनाए सो वाले की गुलामी में है। दिल में आया खा लिए, दिल बोला पी लिए, दिल बोला पहन लिए, दिल बोला चले गए, दिल बोला आ गए। तो जो भी दिल बोला सो कर रहे, अल्लाह बोला सो कहाँ कर रहे? दिल बोला सो कर रहे तो दिल के गुलाम है या अल्लाह के गुलाम है? दिल बोला सो कर रहे तो दिल के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। जिसको हम दिल 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 बोल रहे वो दिल नहीं है, वो नफ्स है हमारा। दिल बोला तो नहीं करता कोई भी, नफ्स बोला तो करता। नफ्स जैसा नचा रहा बंदा वैसा नाचते जा रहा। तो ये नफ्स का गुलाम है या अल्लाह का गुलाम है? किसका गुलाम है? नफ्स का बंदा है या अल्लाह का बंदा है? और ये नफ्स के पीछे शैतान का हाथ है, नफ्स के सर पे किसका हाथ है? नफ्स कुछ नहीं कर सकता, ज़ीरो। नफ्स के अंदर कोई सलाहियत नहीं, नफ्स के अंदर कोई काबिलियत नहीं, नफ्स कुछ कर ही नहीं सकता। पीछे से नफ्स को तैयार करने वाला पूरा शैतान है। शैतान ऐसा तैयार करा नफ्स को, ये नफ्स हमारे को जैसा बोला हम वैसा करते जाए। ये नफ्स के पीछे शैतान का हाथ है। तो आप बोलो हम नफ्स के और शैतान के बंदे बने हुए हैं, मगर अल्लाह के बंदे नहीं बने ना। अब जो नफ्स और शैतान की मर्जी को हटा के, नफ्स बोल रहा ये करो, अल्लाह बोल रहा ये करो, तो नफ्स को छोड़ के अल्लाह की बात मानने वाला, शैतान बोल रहा ये करो, अल्लाह बोल रहा ये करो, शैतान को छोड़ के अल्लाह की बात मानने वाला, हर मसले में, हर मामले में, हर हरकत में, हर सेकंड, हर लम्हे में नफ्स और शैतान को छोड़कर अल्लाह की, उसके रसूल की मर्जी को सामने रखने वाला, वो हकीकत में अल्लाह का बंदा होता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह बोले मैं मेरे बंदे को लेके गया। कितनी शान से अल्लाह बोल रहे मेरा बंदा है। क्यों बोल रहे? एक हरकत भी मेरे मर्ज़ी के बगैर नहीं करते मेरे महबूब। बंदा बोले तो खाली एक बंदा नहीं, उसके पीछे इतना शुभ है। मेरा बंदा बोल के अल्लाह जो बोले अपने महबूब को बड़ी शान से बोले, क्या मतलब है उसका? मतलब ये है कि ये मेरे महबूब मेरी मर्ज़ी से हटके नहीं देखते, मेरी मर्ज़ी से हटके नहीं सुनते, मेरी मर्ज़ी से हटके नहीं पहनते, मेरी मर्ज़ी से हटके नहीं बोलते, मेरी मर्ज़ी से हटके नहीं चलते, मेरी मर्ज़ी से हटके एक हरकत भी नहीं करते। अरे ये मेरे महबूब सुबह से शाम तक जो भी करते हैं वो मेरी मर्ज़ी का करते हैं, मेरी मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं करते। इतना कामिल, टोटल 100% अल्लाह की राह में जो फना हो जाता, उसी को बोल सकते ये अल्लाह का बंदा है। अब इस एतबार से देखें तो हुजूर के अलावा किसी को बोल ही ना सकते हम अल्लाह का बंदा है। भाई
क्योंकि हर कोई कभी ना कभी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी चलाता होगा। हुजूर कभी अपनी मर्ज़ी नहीं चलाते। आप जो भी करते हैं आपकी भी अपनी मर्ज़ी रही तो वो मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना होती। इसीलिए अल्लाह ताला क्या बोले, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अरे ये महबूब अपनी ज़बान से अगर कुछ बोल रहे हैं तो तुम क्या समझ रहे, मेरे नबी अपनी ज़बान से बोल रहे समझ रहे? नहीं, मेरा नबी कभी अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलता। वो जो भी बोलता है वो मेरा कलाम, मेरी वही होता है। अच्छा, कुरान मजीद में 9वें पारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कंकरियाँ मार रहे थे ना, आप नहीं मार रहे थे बल्कि अल्लाह कंकरियाँ मार रहा था। आप नहीं मार रहे थे बल्कि कौन मार रहा था? अल्लाह कंकरियाँ मार रहा था। जाहिर में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरी मार रहे थे, हाथ तो हुजूर का था, कंकरियाँ तो हुजूर के हाथ में थी, काम तो हुजूर का था। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहे, आप नहीं मारे, अल्लाह इनकारी कर दे रहे, ऐ महबूब आप मारे नहीं कंकरियाँ। वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब आप कंकरियाँ मार रहे थे तो आप नहीं मार रहे थे, आपका मौला मार रहा था, आपके पाप का परवरदिगार अल्लाह कंकरियाँ मार रहा था। तो हुजूर के काम को अल्लाह किसका काम बताए? किसका काम बताए? काम हुजूर का है, लेकिन वो हुजूर के काम को अल्लाह अपना काम बता रहे। इससे ये पता चला कि जब बंदा अपनी मर्जी को छोड़कर अल्लाह की मर्जी में फना हो जाता है तो अब इसका कोई काम नहीं रहता, इसका हर काम इसके मौला का काम बन जाता, इसका हर काम इसके रब का काम बन जाता, इसका हर काम इसके परवरदिगार का काम बनता। ये खाता भी है तो अल्लाह की खुव्वत से खाता है, पीता है तो अल्लाह की खुव्वत से पीता है, चलता है तो अल्लाह की खुव्वत से चलता है, देखता है तो अल्लाह से देखता है, सुनता है तो अल्लाह से सुनता है, बोलता है तो अल्लाह से बोलता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। इतना कोई बंदा अगर अल्लाह की मर्जी में फना हो गया तो उसको बंदा बोलते। हमारे जैसे लोगों को बंदा नहीं बोलते। हमारे जैसे लोगों को बिस्मिल्लाह, हमारे जैसे लोगों को बंदा नहीं बोलते। ये आँख हमारी जो है कौन दिया? सही सही बताओ, कौन दिया आँख? मालिक कौन है हमारी आँख का? जब अल्लाह मालिक है तो मर्जी किसकी चलना आँख के ऊपर? मालिक की चलना, हमारी चलना, मालिक की चलना। मैं आपसे एक गाड़ी लिया अमानत के तौर पर, ले लिया नहीं, ख़रीद लिया नहीं, कैसा? अमानत के तौर पर। देखो भाई ये अमानत है, गाड़ी है, आप न्यूज़बीट तक जाके आप बोल के मेरे कन गाड़ी नहीं थी तो आप मेरे को गाड़ी दिए। अब मेरी जब भी गाड़ी पे नज़र पड़ेगी मेरे दिल में क्या आता? मैं मालिक नहीं, मालिक फ़लाँ साहब है, इसके आता नहीं आता दिल में। अब मैं उसको किसकी मर्ज़ी से चलाना? अब मेरे दिल में कैसा है कि वैसे चला लेके तोड़ के फोड़ के ला के दिया तो कबूलते नहीं? कबूलते ना। ये एक मिसाल की समझाने के वास्ते। आँख का मालिक कौन है? अच्छा सोच के बोलो। अल्लाह को दे देना पड़ता, फिर अल्लाह बोले तो ये मालिक किसका है? मालिक कौन है? अल्लाह बोले तो मालिक की चीज़ मालिक को देना पड़ता। मालिक कौन है आँख का? अल्लाह। कान का मालिक कौन है? अल्लाह। ज़बान का मालिक कौन है? अल्लाह। हाथ का मालिक कौन है? अल्लाह। पैर का मालिक कौन है? अल्लाह। सर से लेके पैर तक हमारे अंदर जो जो भी है उसका मालिक कौन है? अल्लाह है। जब मालिक अल्लाह है तो मर्जी मालिक की चलना ना, ये जिसकी अमानत में दी है उसकी मर्जी चलना, मालिक की मर्जी चलना। हमारे पास क्या कर रहे ये मालिक की चीज़ें? ये मालिक के है तो हमारे कन क्या कर रहे? भाई अल्लाह मालिक है तो अल्लाह कन रहना था, हमारे पास क्या कर रहे? हाँ, अमानत के तौर पे दिए। जब अमानत के तौर पे दिए तो हुक्म किसका चलना ये चीज़ों पे? ये खाली जिस्म की मिसाल दिया मैं आपको। जिस्म के बाद फिर क़ल्ब है, क़ल्ब के बाद रूह है, रूह के बाद सिर है, सिर के बाद सिर्रुस सिर है, खफ़ी है, अख़फ़ा है, बीतता बस हमारे को खाली जिस्म। तो जिस्म के ऊपर किसकी मर्ज़ी चलना? सही सही बताओ, अल्लाह की मर्ज़ी चला रहे जिस्म पे। आँख अल्लाह की मर्ज़ी से देख रही, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं देख रहे क्या अपन? बोलो, सही सही बोलो, बोलो ना को दिल में सोच लो खाली। थोड़े लोग क्या करते जोश में आके, एक टाइम पे सिनेमा को जाता था, वो करता था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बचा लिए बोल। अब उसको नहीं मालूम सुनने वाले को, इन्हें सिनेमा देखा पहले बोल के, अब इन्हें बोलते क्या हो गया, उन्हें इसके गुनाह का गवाह बन गया। नहीं बन गया, नहीं बन गया, गवाह बन गया। कई को अपने गुनाह का गवाह बनाते मखलूक को, वो मखलूक क़ियामत में गवाही दे देते, अल्लाह इन्हें सिनेमा देखा करते, इन्हें बोला मेरे को, उन्हें गवाह बन गई तो उसकी गवाही पे बचते सो भी जाना पड़ता जहन्नम में। इसीलिए अपने गुनाहों के बारे में तौबा कर लिए होंगे, सुधर गए होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन अपने गलतियों के बारे में किसी को गवाह नहीं बनाना। समझ गए ना? इसीलिए उलमा किराम फरमाए ख़ज़ा नमाज भी किसी को बता के नहीं पढ़ना। बोले क्या बोले? नमाज ख़ज़ा हो गई तो
आप किसी को बता के नहीं पढ़ना, ऐसी जगह नहीं पढ़ना जहाँ पे दूसरा देख के समझ आए नो खज़ा पढ़ रहे बोल के समझ रहा, ऐसा नहीं होना। क्यों? उन्हें समझ गया समझो, इन्हों खज़ा पढ़ते हैं बोल के उन्हें समझ जाता इनकी नमाज इन्हों पढ़े नहीं टाइम पे बोल के, तो टाइम पे नमाज नहीं पढ़े बोल के गुनाह है ना वो। तो ख़ज़ा नमाज भी अगर किसी को पता चल गई तो थोड़े लोग शान में आके बोले थे जगने की रात में खाली था टाइम, कितने नमाज ख़ज़ा है कि पूरे पढ़ लिया हज़रत बोलते, तो इन्हें नमाज छोड़ के है एक ना एक टाइम पे बोल के मालूम सामने वाले को। ऐसा नहीं बोलना, गुनाह को क्या नहीं करना बोलो, जाहिर नहीं करना। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आँख अल्लाह की मर्ज़ी से देख रही क्या, अपने दिल में मुहासबा कर लो। मुहासबा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अपने आप में सोच लो खाली, आज का एक दिन का पैदा हो जब से छोड़ डालो, आज का एक दिन सुबह से लेके अब शाम तक, ये आँख से मैं अल्लाह की मर्ज़ी से देखा, मालिक की मर्ज़ी से देखा, या मैं अपनी मर्ज़ी से देखा। ये कान से मालिक की मर्ज़ी का सुना, अपनी मर्ज़ी का सुना, ज़बान से मालिक की मर्ज़ी का बोला, अपनी मर्ज़ी का बोला, हाथ से मालिक की मर्ज़ी का करा, अपनी मर्ज़ी का करा, पैर से मालिक की मर्ज़ी का करा, अपनी मर्ज़ी का करा। खाली आज के एक दिन का मुहासबा करे ना, बस हमारे रिज़ल्ट ये निकलता अल्लाह की मर्ज़ी का कुछ भी नहीं करे, सब अपनी मर्ज़ी का करे। अब अपनी मर्ज़ी का करने वाले को बंदा बोलते नहीं बोलते। तो बंदा बनना है, कैसा बंदा बनना? आँख को भी अल्लाह का बंदा बनाना, कान को भी अल्लाह का बंदा बनाना, ज़बान को भी अल्लाह का बंदा बनाना, हाथ पैर को भी अल्लाह का बंदा बनाना। फिर जिस्म हो गए बाद क़ल्ब की बारी आती, हमारे दिल को भी अल्लाह का बंदा बनाना, हमारी रूह को भी अल्लाह का बंदा बनाना। उतने पूरे स्टेजेस पार करके गए तो जब इन्हें कामिल तौर पर बंदा बनता। इसीलिए अल्लामा इक़बाल फरमाए, अल्लामा इक़बाल बड़े उर्दू के शायर है, क्या फरमाए मालूम? अब्द दीगर अब्दुहू चीज़ें दीगर, ई सरापा इंतज़ार ओ मुंतज़र। अरे बंदा अलग है, अल्लाह का बंदा अलग है। बंदा अलग है, अल्लाह का बंदा अलग है। बंदा कौन है? उन्हें इंतज़ार करते रहता कब मेरा मौला मेरी तरफ नज़र करता, ऐ अल्लाह ये होना, ऐ अल्लाह वो होना, ऐ अल्लाह ये दे दे, ऐ अल्लाह वो दे दे। इन्हें अपने मौला के इंतज़ार में रहता। लेकिन जो हकीकत में अल्लाह का बंदा बन के रहता, बंदा नहीं मौला खुद उसका इंतज़ार करता है कि कब बंदा मेरी बारगाह में आता, कब मैं उसको नवाज के भेजूँगा। समझ में आ रही ना बात आपको? ये है। तो हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं, नफ्सो शैतान के बंदे हैं। क्या बनना है अपने को? अल्लाह के बंदे बनना। वो अल्लाह का बंदा बनने के वास्ते खानखाहों में दर्स दिया जाता, कैसे अल्लाह का बंदा बना जाता है। कहाँ मिलता ये दर्स बोलो? भाई तरकारी की दुकान पे गोश्त नहीं मिलता, क्या मिलता? तरकारी मिलती। बच्चे बच्चे को मालूम, गोश्त की दुकान पे तरकारी नहीं मिलती, गोश्त की दुकान पे क्या मिलता? आपके सर में बे इंतहा दर्द हो रहा और आप हजाम की दुकान पे जाके बोले सर के दर्द की गोली दियो, बोले जो उस तरह से दाढ़ी बनाता गोश्त लेके आ जाता आपकी तरफ। क्यों? ये कौन सी दुकान है, क्या चीज़ यहाँ मिलती नहीं मालूम, क्या पूछता है या नहीं है? गोश्त की दुकान पे जाके अगर आप बोले सर में दर्द हो रहा दवा दियो, बोलते क्या करता? बोलिए, बातें सुनना पड़ता नहीं सुनना पड़ता? इतना हमको अक्ल है, इतनी तमीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ से लेना कि वो मालूम हमारे को। लेकिन अल्लाह का बंदा बनने की जो दौलत है वो कहाँ से लेना वो नहीं मालूम। उसकी दुकान खानका है। क्या है उसकी दुकान? खानका में बताया जाता अल्लाह का बंदा कैसे बनते, अपनी आँख पर अल्लाह का हुक्म कैसा बिठाना, कान पे अल्लाह की मर्ज़ी कैसा चलाना, हाथ पैर में अल्लाह की मर्ज़ी कैसा चलाना, अपनी मर्ज़ी से कैसा फ़ना होना, अल्लाह की मर्ज़ी से कैसा बाकी रहना, वो सिखाते। हुज़ूर गौसे पाक का एक इरशाद है। गौसे पाक का इरशाद इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि हज़रत शाह अली क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गौसे पाक की औलाद में से है ना, और आप सब किसी ना किसी एतबार से उनसे रिश्ता है। ये सारे बोरंचे के हज़रत का किसी ना किसी एतबार से ननियाल की, ददियाल की, कोसा के एक हज़रत से कुछ ना कुछ रिश्ता है। तो हज़रत सरपरस्त है ये गांव के, अब हज़रत गौसे पाक की औलाद में से है। अब आपका इरशाद मैं आपको सुना रहा हूँ, गौसे पाक का इरशाद आपको सुना रहा हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ बंदे, जैसा एक मुर्दा गस्साल के हाथ में हो जाता वैसा तो अल्लाह के हाथ में हो जाओ। मुर्दा गस्साल के हाथ में कैसा रहता? इन्हें यहाँ से पानी डाला तो दला लेता, यहाँ से पानी डाला तो भी दला लेता, गर्म पानी डाला तो भी दला लेता, ठंडा पानी डाला भी तो दला लेता। मुर्दा पलट के बोलता है क्या हज़रत पानी ज़रा गर्म है, थोड़ा ठंडा करो। उन्हें बोला तो उसको बाद में नहलाना, गस्साल को पहले नहलाना पड़ता है, नहीं है ऐसा। मुर्दा पलट के बोलता नहीं भाई यहाँ से नक्को नहलाओ, ज़रा यहाँ से नहलाओ। बोलता क्या? बोलो, हरकत करता, हलता, बात करता, कुछ बोलता, बेहिस्सो हरकत पड़ावा रहता। जैसा गस्साल की मर्ज़ी वैसा कर लो, मेरे को कोई ताल्लुक़ ही नहीं। जैसा गस्साल करता वैसा कर लो, मेरे को कोई ताल्लुक़ नहीं।
अपनी मर्जी नहीं चलाता मुर्दा। ये मिसाल दे के गौसे आज़म फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ बंदे तो अल्लाह की मर्जी के आगे ऐसा हो जा जैसे वो मुर्दा गस्साल के हाथों में हो जाता है। अपनी मर्जी कुछ मत चला, तेरे ऊपर जो भी चलना है अल्लाह की मर्जी चलना है, अल्लाह के अलावा किसी और की मर्जी नहीं चलना। ये लेवल को पहुँचना है। वो पहुंचने के वास्ते वो सिखाने वाले, वो इल्म देने वालों से निस्बत लेना पड़ता, उनके हाथ पे बयात करना पड़ता, उनके सिलसिले में दाखिल होना पड़ता, उनसे रिश्ता जोड़ना पड़ता, उसके बाद वो फैज़ हासिल होता, वो इल्म मालूम होता। अपन क्या कर रहे मालूम है, खाली दूर से बैठ के चाय के बारे में बोल ले रहे, चाय ऐसी रहती वैसी रहती, कभी पिए नहीं। 1000 मरतबा चाय के बारे में बोले तो चाय का मज़ा नहीं आता, एक मरतबा वो चाय पीने वाले को मालूम है कि चाय का क्या मज़ा। समझ रहे ना आप बात को। अब यहाँ पे पीने का पानी आता ना, कौन से कृष्णा से आता, कहाँ से आता? कृष्णा से आता, बोर से, ज़मीन से आता। अब मैं विजयवाड़े की मिसाल देता हूँ। कृष्णा से पानी आता विजयवाड़े के हर घर में। अब कृष्णा नदी कांकी है, 20 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की कांकी रहती, आपका घर उससे बहुत दूर है, लेकिन वो उतना दूर घर में आने के बाद आप जो है नल लगा लिए गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कृष्णा का पानी आ रहा नहीं आ रहा। जैसे ही आप वो नल खोलेंगे, वो 20-25 किलोमीटर दूर पे जो कृष्णा है उसी का पानी आ रहा, नहीं तो उसमें कुछ तगय्युरात, कुछ चेंजेस आ जा रहे, एज इट इज़ वो पानी आ रहा, कोई चेंज नहीं है ना दरमियान में। नहीं, वहाँ कृष्णा पे जाके पिए तो अलग रहता, यहाँ पे आए बाद पानी बदल जा रहा, ऐसा है क्या? क्यों? नल लगाने के बाद, कनेक्शन लेने के बाद, निस्बत लेने के बाद, ताल्लुक़ जोड़ने के बाद क्या होता मालूम है? ये ताल्लुक़ की वजह से, ये रब्त की वजह से, ये कनेक्शन की वजह से, इस निस्बत की वजह से वहाँ 25 किलोमीटर दूर पे जो पानी है, बिल्कुल वही पानी जब आप अपने घर का टैप खोलेंगे तो उसमें आ जाता। शर्त यह है कि आपका टैप उससे जुड़ा हुआ रहना। टैप है घर में मगर जुड़ा हुआ नहीं है उससे, तो क्या होता, वो पानी वहीं रहता, वो यहाँ नहीं आता। अब यहाँ बैठ के अपन पानी के बारे में बोले क्या समझ रहे, कृष्णा का पानी का तो वो वैसा रहता वैसा रहता, वो खोले तो पानी नहीं आ रहा वहाँ पे। क्या करना बोलो? ताल्लुक़ जोड़ना उससे। क्या करना बोलो? हज़रत बोलते नहीं क्या? ताल्लुक़ जोड़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैअत करे कौन? सहाबा किराम, सारे सहाबा, पूरे सहाबा बैअत करे। बैअत बोलते अपन क्या समझ रहे हो, क्या कि बड़ा पहाड़ खोदना, क्या कि समझ? पहाड़ा खोदना नहीं है। बैअत बोलते कि एग्रीमेंट का नाम है, एक वादा करने का नाम। क्या भाई? चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, जिना नहीं करना। मानते नहीं मानते? मान तो हज़रत हो गई बैअत। बैअत बोलते क्या भाई? एक अल्लाह वाले को बिठा के सामने, हज़रत मैं आज से चोरी नहीं करता, शराब नहीं पीता, जिना नहीं करता, क़त्ल नहीं करता, नमाज की पाबंदी करता हूँ, रोज़े की पाबंदी करता हूँ, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ ख़त्म। वो अल्लाह और बंदे के दरमियान के गवाह को पीर बोलते। कोई पीर बोले तो कोई दूसरी मखलूक नहीं। बैत करना, मुरीद बनना बोल तो कोई दूसरा पहाड़ खोदना नहीं है। कुछ अपने को जो है दुनिया छुड़ जाती, मालो असबाब को छोड़ दे के, बीवी बच्चों को छोड़ के जंगलों में चल जाना, पागल बन जाना, वैसा नहीं है। सन्यास लेके हिमालय पे जाना नहीं है। क्या है बैअत का मतलब? एक वादा करना है। क्या है बोलो? वादा करना, एक एग्रीमेंट है, एक वादा है। क्या वादा है? ये आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, मैं आपको गवाह बना के आपके हाथ पे तौबा कर रहा हूँ और आज से मैं अपने आप को अल्लाह के हवाले करके अल्लाह जैसा बोला वैसा करूँगा। बस एक को गवाह बनाने के वास्ते। निकाह पढ़ाते भी गवाह बनाते नहीं बनाते? कई को भाई गवाह बनाए उनको नहीं, भाई निकाह में गवाह होना ज़रूरी है। एक ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के वास्ते भी आपको गवाह होना नहीं होना, क्यों गवाह रखे? नहीं, ये जो भी काम कर रहे हैं वो गवाह देने के वास्ते। ऐसा ही अब आप अल्लाह के बंदे बन गए बल्कि कौन गवाही देना? अल्लाह से तौबा करे बल्कि गवाही कौन देना? आप अल्लाह वाले बन गए बल्कि कौन गवाही देना? आप अल्लाह के रास्ते में आ गए बल्कि कौन गवाही देना? वो गवाही देने के वास्ते एक को बिठा के उसको गवाह बना के, उसको मुर्शिद बोलते, उसको पीर बोलते। अब वो गवाही दिलाना है खाली उसको, उसके हाथ पे बैठ करके बैठ करना बोलते हैं भाई तुम गवाह हो। सब अल्लाह ताला आखिर पे पूछा तो तौबा करे बोल के गवाही दियो खाली उतना, वो गवाही उसको बोलते बैअत। तो सहाबा किसके हाथ पे बैअत करे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे। सहाबा के हाथ पे कौन करे? ताबीईन। ताबीईन के हाथ पे तबा ताबीईन। उनके बाद औलिया अल्लाह। उनके बाद होते 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 अबू सईद मखज़ूमी। अबू सईद मखज़ूमी के हाथ पे बैत करे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला। गौसे आज़म के हाथ पे कौन बैत करे? उनके साहिबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु तआला। अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हाथ पे कौन बैत करे? उनके बेटे होते होते हज़रत शाह अली क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके हाथ पे कौन बैत करे? उनके मुरीदा, उनके खुलफा होंगे ना कहीं दुनिया में, उनके हाथ पे बैत करे ये सिलसिला हम तक आया। अब हम जो है अगर किसी के हाथ पे बैत कर रहे, उसका हाथ किसके हाथ में है? मैं जिसके हाथ पे बैत कर रहा हूँ भाई, जिससे वादा कर रहा हूँ, उसका हाथ किसके हाथ में है? यानी उसका ताल्लुक़ किससे जुड़ा हुआ है? उनके पीर से जुड़ा हुआ है ना? बोलते नहीं क्या? जुड़ा हुआ है नहीं है?
उनका हाथ किसके हाथ में है? जुड़ा हुआ है, कनेक्शन टूट गया बीच में, नहीं टूटा। उन्हों किससे जुड़े हुए हैं? उनके पीर से, उनके उस्ताद से, उनके मुर्शिद से। उनके होते होते उन्हों गौसे पाक से जुड़े हुए हैं, फिर गौसे पाक हज़रत अबू सईद मखज़ूमी से जुड़े हुए हैं। उन्हों होते होते ऊपर हज़रत हसन बसरी से जुड़े हुए हैं, हसन बसरी जाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जुड़े हुए हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़े हुए हैं। ये पूरा कनेक्शन बन गया, चेन बन गया। अब आप बताओ, जैसा यहाँ पे नल खोले कनेक्शन आपका कृष्णा नदी तक है, यहाँ नल खोले तो कृष्णा नदी का पानी आपके नल में, आपके घर में आ रहा। ये कनेक्शन अगर सही रहा तो वहाँ का पानी जैसा आप यहाँ बैठे बैठे हासिल कर रहे, ऐसे ही ये सारा सिलसिला, ये सारी चेन, ये सारा कनेक्शन अगर दुरुस्त रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैज़ान आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह। अब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान हासिल होना बोलते तो कनेक्शन तोड़ लेके हमको मिलना ना बोलते, नहीं मिलता, वो कनेक्शन जोड़ना, उसी को सिलसिला बोलते। और एक मिसाल देके अल्लाह वाले समझाते, एक इंजन रहता रेल का, ट्रेन का एक इंजन रहता, इंजन हर डब्बे को नहीं लगता, किसको लगता? वो जो पहला डब्बा इंजन को लगा हुआ है बस उसी के साथ इंजन लगा हुआ है, उसके बाद कौन से डब्बे को भी इंजन नहीं लगा हुआ है। 20-25 डब्बे रहे तो हर डब्बे को भी इंजन मंजिल पे लेके जा रहा, जहाँ इंजन जा रहा वहाँ पे आखिरी डब्बा भी वहाँ पे जा रहा नहीं जा रहा। आखिरी डब्बा इंजन से कितनी दूर है देखो आप, 20-25 डब्बे दरमियान में है। ये आखिरी डब्बा इंजन, इसको असल कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, लेकिन इन्हें क्या करा, इन्हें जिससे जुड़ गया, उन्हें और एक से जुड़ गया, उन्हें और एक से जुड़ गया, उन्हें और एक से जुड़ा, उन्हें और एक से जुड़ा, वो आखिरी वाला इंजन से जुड़ा हुआ है। ये पूरे जुड़ने की वजह से वो इंजन कहाँ जा रहा कि आखिरी डब्बा भी वहाँ तक जा रहा। ये मिसाल दे के अल्लाह वाले फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी कायनात के इमाम हैं, सारी कायनात के कायद और रहनुमा हैं, सारी कायनात में अल्लाह की बंदों की रहबरी करने वाले हैं। उनसे जुड़े हुए हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे जुड़े हुए हैं हसन बसरी, उनसे जुड़े फला फला, होते होते दरमियान में हुजूर गौसे पाक है, फिर होते होते आखिरी में अगर हम किसी से जुड़ जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह जहाँ जाएंगे वहाँ इस आखिरी गुलाम को, उम्मती को लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वो इंजन से नहीं जुड़े जैसा, वो डब्बों से नहीं जुड़े जैसा, हुजूर कहाँ रहते कि अल्लाह हमाको वहाँ रख डाल, वो जन्नत में हुजूर के दर्जे में रख डाल, जन्नत में हुजूर का साथ अता फरमा, जन्नत में हुजूर की मायत अता फरमा, जन्नत में हुजूर का कुर्ब अता फरमा। कितनी दुआ कर लेते भी कुछ भी नहीं होता। क्यों? ये दुआ करना कमाल नहीं है, वो जुड़ जाना कमाल है। जब जुड़ते ना दुआ की ज़रूरत नहीं रहती। वो पीछे डब्बा बोल लेते नहीं रहता, अल्लाह इंजन कहाँ जाता कि मुझे भी वहाँ लेके चल, बल्कि दुआ नहीं कर लेता, इंजन खाली इंजन से डब्बा जुड़ जाता। जुड़ना था, इंजन जहाँ जाके रुकता कि डब्बा भी वहीं जाके रुकता। मिसाल समझ आई ना आपको? तो मैं ये सब कई को बोल रहा हूँ मालूम है, अल्लाह क्या बताए, मैं अपने बंदे को लेके गया मेराज पे, बोले वो बंदा कैसा बनना, वो बनने के वास्ते खानखाहों की खाक छानना पड़ता, उसके बगैर अल्लाह का बंदा बन ही नहीं सकते। ये आयत चल रही है, अब चलते चलते आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला बोल रहे मैं अपने बंदे को लेके गया, कई को लेके गया, लिनुरियहु मिन आयातिना, मैं मेरे बंदे को हमारी खुदरत की निशानियाँ बताने लेके गया। क्या बताने लेके गए? खुदरत की निशानियाँ दिखाने लेके गए। कौन देखना निशानियाँ? ये बंदा देखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना। खुदरत की निशानियाँ दिखाने लेके जा रहे बोले अल्लाह ताला। तो खुदरत की निशानियाँ कौन देखना? जिनको लेके जा रहे मेराज पे उन्होंने देखना ना, तो देखने वाला कौन? हुजूर देखने वाले। ये छना माना। अब ये आयत ख़त्म पे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वही देखने वाला वही सुनने वाला। अब ये वही बोल तो कौन? उनेज देखता उनेज सुनता, ये उनेज बोल तो कौन? अब यहाँ पे अगर हुजूर बोल के समझेंगे, हुजूर ही देखते हुजूर ही सुनते, इससे क्या मतलब निकल रहा? अल्लाह नहीं सुनता अल्लाह नहीं देखता का मतलब निकल रहा है? निकल रहा भाई। ओनली का क्या मतलब होता? वही का मतलब क्या होता? भाई हुजूर देखते हुजूर सुनते बोल तो हाँ भाई, हुजूर देखते सुनते, उनके अलावा दूसरे भी सुनते, अल्लाह भी सुनता देखता। वही देखते उनके अलावा कोई नहीं देखता, वही सुनते उनके अलावा और कोई नहीं सुनता, ऐसा बोल रहे अल्लाह ताला। तो या वही बोले तो कौन? अगर हुजूर समझे अपन तो हुजूर देखते हुजूर ही देखते, हुजूर के अलावा कोई नहीं देखते का मतलब निकलता। तो आप देख रहे सो क्या, मैं देख रहे सो क्या, फिर अल्लाह देख रहा सो क्या? हुजूर ही सुनते हुजूर के अलावा कोई नहीं सुनते बोले तो अल्लाह नहीं सुनता क्या? आप नहीं सुन रहे क्या? मैं नहीं सुन रहा हूँ क्या? अब मेरी बात सुन रहे ना? कुरान क्या बोल रहा है? वही सुनता बोल रहे, तो फिर वही सुनता बोल तो हुजूर ही सुनते हो, तो फिर आप सुन रहे सो क्या? अच्छा, अगर यहाँ पे वही का माना नहीं भाई हुजूर नहीं है, यहाँ पे वही का माना अल्लाह अगर ले रहे, मुराद ले रहे, क्या मुराद लेंगे?
अल्लाह अगर मना, सिर्फ वही सुनता वही देखता, यानी अल्लाह ही सुनता अल्लाह ही देखता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुनता अल्लाह के अलावा कोई नहीं देखता। जब अल्लाह के अलावा कोई नहीं देखता तो मेरे बंदे को दिखाने के वास्ते लग गया क्यों बोल रहे, जब बंदा देख ही नहीं सकता तो। समझ रहे आप, मैं बंदे को दिखाने लग गया बोल रहे, फिर आगे क्या बोल रहे, मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता बोल रहे, तो नहीं देख सकता है तो ये बंदे को दिखाने के को लेकर, जब अल्लाह ही देखता अल्लाह ही सुनता, अल्लाह के सिवा कोई देखता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सुनता नहीं, तो आप और हम देख रहे, मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं नज़र आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, देख रहे ना मेरे को, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देखता, ये कुरान बोल रहा। जब अल्लाह के सिवा कोई नहीं देखता तो आप मेरे को देख रहे, सो क्या है, अब कुरान झूठा हम झूठे, माज़अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता तो मेरी बात आप सुन रहे, तो आप सुन रहे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता बोल के कुरान बोल रहा, तो अल्लाह का सुनना क्या है, हमारा सुनना क्या है, अल्लाह का देखना क्या है, हमारा देखना क्या है, अल्लाह का बोलना क्या है, हमारा बोलना क्या है। दोनों भी सुनते दोनों भी बोलते बोल के नहीं है कुरान में। कुरान क्या बोल रहा, वही सुनता है वही देखता है। अब यहाँ वही से मुराद अगर अल्लाह को लिए तो हुजूर नहीं सुनते का मतलब निकल रहा, अगर हुजूर सुनते बोल तो अल्लाह नहीं सुनता का मतलब निकल रहा। समझना कैसा कुरान को, वो समझाने के वास्ते अल्लाह वाले, वो अल्लाह वाले समझाते हैं अल्लाह का देखना क्या है, तुम्हारा देखना क्या है। फिर इन दोनों के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह का देखना क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का देखना क्या है, हमारा देखना क्या है, दोनों के दरमियान हुजूर का देखना क्या है, अल्लाह का सुनना कैसा है, हमारा सुनना कैसा है, फिर इन दोनों के दरमियान हुजूर का सुनना कैसा है। ये समझने के वास्ते अल्लाह वाले लोगों को जमा करके समझाते, देखो ये हकीकत है, अल्लाह सुनता बोले तो उसका मतलब ये है, बंदे सुनते बोले तो उसका मतलब बंदा कैसा सुन सकता है, बंदा अपना हकीकत में बहरा है। बंदा कौन है अपनी हकीकत में, बंदा सुन नहीं सकता, अल्लाह अपनी समाअत से बंदे को सुनाता है। बंदा देख नहीं सकता, अल्लाह अपने देखतेपन से बंदे को दिखाता है। बंदा बोल नहीं सकता, अल्लाह अपने कलाम से बंदे को बोलने लगाता है। जब बंदा अल्लाह से सुनता है, अल्लाह से देखता है, अल्लाह से बोलता है, तो इसका बोलना भी अल्लाह है, इसका सुनना भी अल्लाह है, इसका देखना भी अल्लाह। समझ रहे ना बात को। यह मैं अपनी तरफ से खाली ऐसा नहीं बोलते रहा जोश में आके। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, कौन सी किताब में है, कुरान के बाद किसी का दर्जा है तो बुखारी शरीफ का दर्जा है। कुरान के बाद पूरी दुनिया में कुरान के बाद कोई किताब है तो बुखारी शरीफ है। असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाहिल बुखारी, अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही अगर कोई किताब है तो बुखारी है। अब ये बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब ये है कि ज़बान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, कलाम अल्लाह का होता है। वो हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा ज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व कुन्तु बशरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व कुन्तु यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व कुन्तु रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। अरे एक बंदा जब मेरे करीब होता है, करीब होता है, करीब होता है, मेरे करीब जब बंदा आ जाता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। जब मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो वो मेरा महबूब बंदा जब सुनता है तो मुझसे सुनता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ। जब देखता है तो मुझसे देखता है, मैं उसका आँख बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। या नबी की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही, नबी के अलावा वली की बात हो रही। यहाँ शाह अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही। गोया हदीस में अल्लाह फरमाना चाहते हैं, ये शाह अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वली है, इनका मकाम यह है कि इनकी आँख नहीं अल्लाह की आँख है, इनका कान नहीं अल्लाह का कान है, अल्लाह की समाअत है, इनकी ज़बान नहीं अल्लाह की ज़बान है। अरे 1400 साल आने वाले एक वली का ये मकाम है, तो जिसके सदक़े में वो वली बना है, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मकाम मर्तबा होगा। एक वली का देखना नहीं अल्लाह का देखना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का देखना किसका देखना है। एक वली का बोलना उसका अपना बोलना नहीं अल्लाह का बोलना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोलना किसका बोलना है। एक वली का पकड़ना उसका पकड़ना नहीं अल्लाह का पकड़ना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ किसका हाथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को समझ सकते हुजूर के मुकाम मर्तबे को, नहीं समझ सकते। ये हकीकतें समझ में आने के वास्ते वो समझाने वालों से ताल्लुक़ पैदा करना पड़ता। लेकिन मैं आपको जिस अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो फ़कत इतना ये है कि खाली हमको सुनना नहीं है, बल्कि उस मैदान में उतर कर उसको अपने अंदर वारिद करके हमको भी उस रास्ते पर चल पड़ना है, और कौन लोग उस रास्ते पर चलाने वाले हैं उनसे निस्बत और ताल्लुक़ पैदा करना है। अल्लाह ताला हर एक को नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।